अनादि से अनंत काल तक एक सा रहने वाला पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हमद और सताइश होवे। तमाम परमेश्वर के दास लोगों को जो सुसमाचार की रणभूमि में मेरे सह फौजी हैं और यीशु मसीह में हमारे अनंत मिरास में मेरे सांची तमाम पवित्र लोगों को भी जल्द आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम में मसीही वंदना। सबको जय मसीह की। आज फिर हमें प्रभु के वचन मिलकर मनन करने का अवसर खुदा ने अदा किया है। परमेश्वर के जय जयकार होवे। आप सबको इस बाइबल अध्ययन में हम स्वागत करते हैं और प्रभु के वचन में हम आगे बढ़ेंगे। भविष्यकालीन घटनाओं को हम 4 भागों में बांटकर सीख रहे थे। उसमें सबसे पहला और सबसे खास बाकी तमाम भविष्यकालीन घटनाओं के कुंजी हमारे प्रभु यीशु मसीह का बादलों पर की आगमन है। उसके लिए हमें क्या करना है, उन बातों को भी हम पिछले दिनों में मनन कर रहे थे, देख रहे थे। तो उसके साथ ही साथ होने वाला दूसरा घटना भिन्न भिन्न प्रकार के मृतकोत्थान है। वो मृतकोत्थान के लिए विशेषकर पवित्र लोगों के मृतकोत्थान के बारे में हम कल देख रहे थे। उसके लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग से उतरेंगे तब 3 प्रकार की जो ध्वनियां होंगे उसके बारे में हमने मनन किया। आज हम भिन्न भिन्न प्रकार के मृतकोत्थान के बारे में देखने के लिए कोशिश करेंगे। भिन्न भिन्न प्रकार के मृतकोत्थान, तो उसी के बारे में हम हल्का सा देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास के समय की पाबंदी के हिसाब से पूरा विवरण में जाना शायद हमारे लिए मुश्किल है। इसीलिए हम उसको थोड़ा सा ही बहुत ही जल्दी समझने लायक कुछ बातें हम देखने की कोशिश करेंगे। बाइबल स्पष्ट रूप से बताते हैं एक मृतकोत्थान है। ठीक है, तो मृतकोत्थान या पुनरुत्थान का मतलब क्या है? वो ये है, मरने के बाद फिर से जीवित होना। मृतकोत्थान या पुनरुत्थान या रिसरेक्शन, उसका तो शाब्दिक मतलब इतना ही है, मृत्यु के पश्चात जीवित होना, दोबारा जीवित किया जाना मरने के बाद। यह है मृतकोत्थान का मतलब। परमेश्वर के वचन पुराना नियम भी नया नियम भी हमें मृतकोत्थान के बारे में या पुनरुत्थान के बारे में साफ साफ सिखाते हैं, हमें बताते हैं। इसीलिए बाइबल पुनरुत्थान के बारे में सिखाने वाली एक अनोखा पुस्तक है। इसलिए ही हम बताते हैं कि मनुष्य की जिंदगी या अस्तित्व मरने के साथ खत्म नहीं होता, मरने के साथ खत्म नहीं होता, परंतु मृत्यु के बाद भी हमारे जीवन बना रहता है। उसके बारे में बड़ी सफाई से लिखा हुआ अध्याय है 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय। उस 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय का विशेषकर 19वां पद को हम पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 15 का 19। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं
तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। पौलुस प्रेरित वहां हमें बताते हैं कि यदि हम यीशु मसीह में इसी जीवन के लिए आशा रखते हैं तो यीशु मसीह पर विश्वास और आशा ना रखने वाले बाकी सभी लोगों से भी बहुत ही अभागे हैं। तो हम उसमें ये देख सकते हैं, हम एक पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं, उसका विशेषकर दो प्रमाण है। दो प्रमाण, पुनरुत्थान का प्रमाण क्या है? विशेषकर दो प्रमाण। पहला प्रमाण पवित्र शास्त्र बाइबल। पहला प्रमाण पवित्र शास्त्र बाइबल। तो बाइबल ये बात बताते हैं कि मरने के बाद एक जी उठना होता है। तो बाइबल के बारे में मैंने पिछले किसी क्लास में 3 बात बताया था। इंस्पायर्ड वर्ड, इनफैलिबल वर्ड, इनरेंट वर्ड, ताकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर की प्रेरणा यानी श्वास से लिखा गया है और ये अटल वचन है और कभी गलत नहीं हो सकता है। तो वो वचन, सत्य वचन, ना बदलने वाला वचन, परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया वचन कभी भी गलत ना हो सकता है। वो वचन हमें बताते हैं एक मृतकोत्थान है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, बाइबल की प्रथम किताब से लेकर आखिरी किताब तक हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो पहला प्रमाण परमेश्वर का वचन। दूसरा प्रमाण, सबसे खास प्रमाण है, वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान। उसी अध्याय में हम चलेंगे, पहला कुरिन्थी 15 में। तो पौलुस उस बात को स्पष्ट तरीके से बताते हैं। उसकी 3 और 4, 5 को पढ़ेंगे। वैसे पूरे अध्याय हैं, लेकिन हम फिलहाल 3 से लेकर के पढ़ेंगे। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। और कैफा को ये दो क्या सिस्टर, इन दोनों 3 बात पौलुस ने बताया, उसमें 2 बार उठा करके कहा पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, और कहा पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह जी भी उठा है। तो बपतिस्मा के समय में पानी में बपतिस्मा लेने वालों से देने वाले ये सवाल अक्सर करते हैं या ये घोषणा अक्सर करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा। उसके बाद पौलुस बताते हैं जी उठने के बाद में तमाम चेलों को, पूरे 11 चेले थे, केफा यानी पतरस को पहले, उसके बाद में बाकी सभी चेलों को अपना प्रकटीकरण दिया। उसके बाद कहता है 500 से अधिक भाइयों को एक साथ में प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ। तो पौलुस ये पत्र का लिखते समय उनमें से अधिकतर लोग जीवित थे। वहां से बोलते बोलते में पौलुस प्रेरित बताता है
कि 8वां पद में कि पौलुस को स्वयं मुर्दों में से जिलाया गया यीशु मसीह प्रकट हुआ। तो पौलुस बता रहा है, मैं खुद यीशु मसीह की जी उठने के लिए चश्मदीद गवाह हूं। पौलुस का कहना यह है, एक तो मसीह की खाली कब्र पड़ी है, दूसरी बात जी उठा यीशु को जी उठा हुआ होकर हमने खुद देखा है। तो पौलुस उस बात को साबित किया। उसके बाद कहता है कि उसका 12वां पद को पढ़िए। इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। 13वां यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा, तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। तो इस प्रकार पौलुस एक वाद विवाद करने वाले के तौर पर, एक तार्किक डिबेटर के तौर पर उन बातों को बताते बताते हुए आया, और उन्होंने उस 19वां पद तक यह साबित किया कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। यीशु मसीह जी उठने के कारण मुर्दों के पुनरुत्थान है। इसीलिए हमें मरे हुओं के पुनरुत्थान पर विश्वास करना है। आपको समझ में आ गया होगा कि 2 प्रमाण मृतकोत्थान के लिए, एक पवित्र शास्त्र बाइबल और दूसरा हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वयं का पुनरुत्थान। इसीलिए हम एक शारीरिक पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पुनरुत्थान का मतलब हमने देखा, पुनरुत्थान का प्रमाण देखा। अब किस प्रकार का पुनरुत्थान? तो पुनरुत्थान विशेषकर यहां पर बताया है एक बॉडीली रिजरेक्शन, शारीरिक पुनरुत्थान पर बाइबल विश्वास करती है। शारीरिक पुनरुत्थान पर अर्थात मर के मिट्टी में मिल जाने वाले शरीर पुनरुत्थित होंगे। आत्मा को पुनरुत्थान की जरूरत नहीं और हमारे प्राण को भी नहीं, लेकिन शरीर को ही चाहिए, क्योंकि आत्मा अमर है, वो मरता नहीं, इसीलिए उसको पुनरुत्थान की जरूरत नहीं। लेकिन प्राण जो है वो इमैटेरियल वस्तु से बनी हुई नहीं है, भौतिक वस्तु से बनी हुई नहीं है हमारे प्राण, लेकिन वस्तु से, भौतिक वस्तु से, इस मिट्टी की चीजों से बना हुआ हमारे शरीर है। तो ये शरीर मृत्यु के द्वारा इस मिट्टी में मिल जाते हैं, इसीलिए उसको एक पुनरुत्थान की जरूरत है। तो शायद हम सवाल कर सकते हैं कि हमें ऐसा एक शारीरिक जी उठने की जरूरत क्या है? अगर आत्मा अमर है तो बस उतना ही तो चाहिए। लेकिन नहीं, हमने कल भी देखा कि मनुष्य, उनमें 3 प्रकार की चीजें हैं जो पहला थिस्सलुनी 5:23 में देखे थे कि आत्मा, प्राण और शरीर, ये तीनों ही जब हमारे अंदर है तो इन तीनों के लिए यीशु मसीह के द्वारा उद्धार का प्रावधान है। केवल हमारी आत्मा का ही उद्धार नहीं, हमारे शरीर को भी एक उद्धार की जरूरत है, तभी संपूर्ण व्यक्तित्व होता है। यीशु मसीह क्रूस पर केवल आत्मा में ही नहीं दुख उठाया, परंतु शरीर में भी।
यीशु मसीह केवल आत्मा में ही नहीं जिलाया गया, परंतु शरीर में भी। इसीलिए मनुष्य की आत्मा और प्राण और शरीर, इन तीनों के लिए उद्धार का प्रावधान है। इसीलिए उद्धार उसी में सिद्ध कहा जाता है, इसीलिए उद्धार संपूर्ण कहा जाता है। एक बार और उस वचन को पढ़िएगा, 5:23। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। पूरे पूरे, उसमें वो तीनों चीज बताया। यीशु मसीह के आगमन के समय में केवल हमारे आत्मा और प्राण ही नहीं, परंतु हमारे शरीर भी प्रभु की आगमन में निर्दोष पाए जाना जरूरी है। फिर से हम एक बार पढ़ेंगे इब्रानियों 7:25। इब्रानियों 7:25। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। पूरा पूरा उद्धार, केवल आत्मा और प्राण का ही नहीं, पूरा पूरा उद्धार। रोमियो 8:23। एक बार फिर रोमियो 8:23। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। हमारे देह की, हमारे शरीर की छुटकारे की बाट जोते हैं, वो हैं हमारे लेपालकपन, यहाँ पौलुस कह रहा है। तो हमारी आत्मा का उद्धार या आत्मा का पहला फल हमें मिल चुका, लेकिन उतने में हम संतुष्ट नहीं। उतना ही नहीं, लेकिन हम शरीर रूपी हैं, शरीर का भी पुनरुत्थान है। इसीलिए तीसरी बात हम ये देख रहे थे कि बाइबल हमें एक शारीरिक पुनरुत्थान की आशा देते हैं, शारीरिक पुनरुत्थान की आशा। तो पुनरुत्थान बिल्कुल समझ लीजिए शरीर के लिए है, आत्मा और प्राण के लिए नहीं। परंतु क्या होता है, पुनरुत्थान में प्राण और आत्मा शरीर में वापस आ जाते हैं, शरीर जिला दिया जाता है। वो है एक्चुअली या सचमुच में पुनरुत्थान। ठीक है, पुनरुत्थान। उसमें विज्ञान पढ़ने वाले लोगों को मालूम है, साइंस, सारी चीजें एटम से बनी हुई है। एटम इंडिस्ट्रक्टेबल है, उसका रूप बदल सकते हैं लेकिन नाश नहीं किया जा सकता। इसीलिए एटम से, भौतिक एटम से बने हुए हमारे शरीर मर जाए, मिट्टी में मिल जाए, चाहे वो जानवर खाएं, पेड़ खाएं, पेड़ का फल फिर हम खाएं, फिर वो हमारे पेट में आ जाए, फिर वो बाथरूम में चला जाए, तो वो इसी प्रकार चाक्रिक तौर पर ये वस्तुएं तो इसी धरती पर, इसी मिट्टी पर पाए जाते हैं। इसीलिए हमारे शरीर के मूल वस्तुएं कभी समाप्त नहीं होता, इसीलिए जिला दिए जाने में कोई तकलीफ नहीं। किसी प्रकार की हमारे भौतिक शरीर की वस्तु मिटा दिया नहीं जाता है। हमें मालूम है परमेश्वर का मौखिक वचन, कल मैंने बोला था, मौखिक वचन का प्रथम कार्य क्या है?
शून्य से सब कुछ को बनाना। जब परमेश्वर ने हो करके कहा तो सब कुछ बना दिया गया, कुछ भी नहीं थे। जब परमेश्वर ने बोला उजियाला हो, उजियाला हो गया। तो उजियाला हो करके बोला उजियाला हो गया, तो उससे पहले उजियाला कहाँ थी? परमेश्वर उजियाला को अस्तित्व में बुला करके सामने जब लाया तो आ गया। उससे पहले उजियाला कहाँ रहा? परमेश्वर के मन में। परमेश्वर के मन में करके ऐसे कोई वस्तुओं को परमेश्वर अपने मन में नहीं रखता। मन में परमेश्वर के क्या क्या रहे, परमेश्वर वो योजना पर बनाते हैं। लेकिन ये एक असली वस्तु है जो अस्तित्व में आया। रोमियो 4 का 17वां पद में, इससे पहले भी हम एक बार पढ़े थे, रोमियो 4 का 17। तो ऐसी जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। तो ये सारी चीजें परमेश्वर ने सबको हो बुलाया, सब आ गया। तो वे सब कहाँ थे पहले? परमेश्वर में ही। जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो में है। तो ये सब चीजें कहाँ थे क्या सच में? नहीं, उन किसी चीज से अस्तित्व में ही नहीं थे। जो चीजें थे ही नहीं, तो शून्य से, इसलिए तो हम गाने भी तो गाते हैं, शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। तो शून्य से इन सारे चीजों को बुला लिया। तो प्रभु के मौखिक वचन की खासियत को देखिए। हम लोग तो अपने बच्चों को बुलाते हैं, जो हमसे पैदा हुआ, जो हमारे नजर के सामने है, जो बच्चे हम हाथ बढ़ाने से पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं। हमारे नजर में, हमारे छूने की दूरी में हम ही से पैदा हुआ, हमने ही नाम दिया हुआ बच्चे हैं। उनको हम बुला ले तो भी कई बार वे नहीं सुनते, सुनते तो भी वे अनसुनी करते। हम उनको बुलाते बेटा इधर आ, तो वो उधर जाते हैं। पिछले दिनों में मैंने एक व्यक्ति का अनुभव पढ़ा कि वो नदी के किनारे में रहने वाले एक मित्र के घर पे गया। सांझ के समय उनका छोटा बेटा, 10 साल के आसपास का बेटा, वो बाहर घूम रहा था। तो बाप ने बेटे को कहा, बेटा सांझ हो गया, तू जाके नदी में कूद जा। तो मेहमान होके उधर गया था। उसने बोला, क्या यार ये क्या बता रहे हो, सांझ हो गया नदी में कूद जा? हाँ, उसको जो बोलते हैं उसका उल्टा ही करता है। उसको भी घर के अंदर लाना है तो उसको बोलना पड़ेगा तू बाहर जा, तभी वो उल्टा करता है। देखिए, हमारे बच्चे जो हैं हमारे नजर में है, सुनाई देने वाले दूरी पे, छूने वाले दूरी पे, फिर भी वे सुनते नहीं, सुनते तो भी अनसुनी करते। लेकिन परमेश्वर के मौखिक वचन को देखिए, जो चीज है ही नहीं, मुख से निकलने वाले वचन को सुन, जो चीज है ही नहीं वो भी हमारे परमेश्वर की मुख से निकलने वाले आवाज को, वचन को सुनते हैं।
प्रेज द लॉर्ड। तो वचन का पहला काम, मौखिक वचन का पहला काम है सुनसानियत से, शून्य से चीजों को बनाना। और उसका दूसरी बात है बिगड़ी हुई बातों को दोबारा जीवन में लाना। बिगड़ी हुई बातों को, नष्ट हुई चीजों को परमेश्वर बुला ले तो वापस आ जाता है। कल और परसों हमने यूहन्ना 5:25 और 28 से देखे कि मरे हुए जो कब्रिस्तानों में हैं वे परमेश्वर के पुत्र की आवाज को सुनेंगे और सुनने वाले जिलाए जाएंगे। हाँ प्यारों, जब इस पृथ्वी पर मरे हुए, मिट्टी में मिले हुए लोग हमारे परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के दोबारा आगमन के समय अपने ललकार की आवाज को सुनेंगे तो वे फिर से क्षण भर के अंदर एकत्रित हो जाएंगे। आत्मा और प्राण शरीर में आकर बसेंगे, शरीर रूपांतरित होंगे, जिला दिए जाएंगे। तो एक शारीरिक पुनरुत्थान पर परमेश्वर का वचन हमें बताते हैं, हम इसलिए विश्वास करते हैं। प्रेज गॉड। तो अब हम देखते हैं कितने प्रकार के पुनरुत्थान, कितने प्रकार के हैं, कितने किस्म के हैं। विशेष 2 प्रकार के पुनरुत्थान, 2 प्रकार के। कौन कौन से हैं? पहला नहीं, 2 प्रकार के पुनरुत्थान में प्रथम पुनरुत्थान ये है मरणहार शरीर में पुनरुत्थान, मर्तता की ओर पुनरुत्थान, और दूसरा अमर्तता की ओर पुनरुत्थान। ए रिसरेक्शन टू मोर्टालिटी, दूसरा रिसरेक्शन टू इमोर्टालिटी। मर्तता की ओर होने वाला पुनरुत्थान है पहला, अमर्तता की ओर होने वाला पुनरुत्थान है दूसरा। क्या है दोनों में फर्क? फर्क ये है हमारे अभी का जो शरीर है मरणहार शरीर, इसीलिए ये मरता है। तो पहला पुनरुत्थान में क्या होता है, शरीर मरणहार अवस्था में ही जी उठते हैं, जैसे कि लाजर जी उठा। उसी शरीर, उसी हालात में जैसे वो मरने से पहले था वैसे। इसीलिए लोगों ने उसे फिर से मारने की कोशिश किया। यहूदी लोगों ने चाहा कि लाजर को फिर से मार डाले और यीशु मसीह को भी मार डाले। तो वो है मरणहार शरीर। हमारे शरीर मरणहार शरीर है, तो इसी अवस्था में जी उठना, पहला जी उठना। पुराने नियम में 3 लोग हैं, यीशु मसीह के समय में 3 लोग हैं, प्रेरितों के समय में 2 लोग। उस प्रकार 3, 3, 2, 8 लोग बाइबल के अंदर इस प्रकार का प्रथम पुनरुत्थान पाए हैं, अर्थात मरणहार शरीर में पुनरुत्थित हुए 8 लोगों के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है। सुनाई दे रहा है ना आप लोगों को? ठीक है जी मास्टर। ठीक है ठीक है। तो आवाज का थोड़ा तकलीफ है इसलिए। पुराने नियम के 3 लोग हैं, शूनेम, ये सारे पद की विधवा की लड़का एलिया नबी के द्वारा,
शूनेम की बहन की लड़का एलीशा के द्वारा और एलीशा के कब्र में पड़ा हुआ एक मुर्दा, इस प्रकार 3 लोग एलिया और एलीशा के द्वारा जिलाए गए पुराने नियम में। यीशु मसीह ने याईर की बेटी, नईन की विधवा की बेटा और लाजर को जिलाया, और पतरस ने तबीता को और पौलुस ने यूतिकुस को जिलाए। इस प्रकार 8 लोगों के पुनरुत्थान मरणहार शरीर में ही हुआ, मरणहार शरीर में। लेकिन हमारे आशा की जाने वाले पुनरुत्थान, अभी हम जो सीख रहे हैं, ये पुनरुत्थान मरणहार शरीर में होने वाला पुनरुत्थान नहीं है, परंतु अमरता की ओर का पुनरुत्थान है। तो बाइबल हमें दिलाने वाली आशा अमरता की ओर का पुनरुत्थान है। हमारी आशा, मसीही आशा, एक चमत्कारी ये पुनरुत्थान नहीं, कोई मर जाने के बाद में फिर से जिंदा होना, वो नहीं, परंतु एक फिर कभी भी नहीं मरने वाला शरीर में जी उठने वाला एक पुनरुत्थान। यीशु मसीह जैसा शरीर में जी उठा, वैसा ही शरीर में होने वाला पुनरुत्थान, एक रिसरेक्शन टू इमोर्टैलिटी, रिसरेक्शन टू इनकरप्टिबिलिटी, ए रिसरेक्शन टू ग्लोरी, महिमा की ओर, अक्षयता की ओर, अमरता की ओर होने वाला पुनरुत्थान है। उस पुनरुत्थान की आशा बाइबल हमें दिलाती है, यीशु मसीह की पुनरुत्थान हमें दिलाती है। वो क्या किया, उसमें कितने प्रकार के हैं, हम इस ब्रेक के बाद में देखेंगे। हमें दिलान का है, लेकिन अमरता की ओर, अक्षयता की ओर, कभी भी दोबारा न मरने के शरीर में, चाहे आग और गंधक में उस शरीर को डालो तो भी जलता ही रहेगा, कभी जल के भस्म नहीं होगा। ऐसा एक शरीर, एक अमर शरीर, उसमें प्रभु हमें जिलाएंगे। उसी के बारे में परमेश्वर के वचन में काफी सूचना पुराने और नया नियम के द्वारा मिलती हैं। 1-2 वचन दोनों में से पढ़ करके हम उस बात को छोड़ देंगे। पुराने नियम में खास तौर पर देखिए, कल भी हमने देखा भजन 90 का 3 पद में, भजन 90 का 3, उसमें हाँ पढ़िए। मिट्टी में ले जाता है और कहता है, हे आदमियों, लौट जाओ, लौट आओ करके मरे हुओं को वापस बुलाता है, मिट्टी में लौटा देता है जिंदे लोगों को, और मुर्दों को मिट्टी में से लौट ले आता है। दानियेल 12 का 2, दानियेल 12:2, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। यहाँ पर भी परमेश्वर ने दानियेल को बताया 2 प्रकार के पुनरुत्थान के बारे में। या फिलहाल हम पुनरुत्थान ये देखें कि मिट्टी में, भूमि के नीचे, तब तक दूसरा निकाल दीजिएगा,
यशायाह 26 का 19। तो यशायाह 26 का 19, तब तक मैं इसके बारे में बताता हूं। यहाँ दानियल को परमेश्वर ने बताया कि भूमि में सोए रहने वाले लोग फिर से जिला दिए जाएंगे। कितने तो अनंत जीवन, कितने तो आनंद शर्मनाक अवस्था के लिए। तो इस प्रकार पुराने नियम में पुनरुत्थान की सूचना सबूत या प्रमाण में मिलती है। यशायाह में भी देखिएगा 26 का, वैसे 11वां पद से लेकर है 11 से 15 तक भी है, लेकिन फिलहाल तो हम 19वां पद की देखेंगे। 19वां पद, तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों, जाग कर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। देखिए यहाँ पर भी परमेश्वर के दास यशायाह के द्वारा ये प्रकट किया जा रहा है। वैसे 11 से लेकर के पदों में आप लोग पढ़ लेना कि यहाँ पर बताया है एक मृतकोत्थान है। मिट्टी में सोए हुए लोग जी उठेंगे, तुम्हारे मुर्दे जी उठेंगे, और धरती पृथ्वी अपने मरे हुओं को वापस दे देंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर भी हम पढ़ते हैं। यशायाह 25 का 8वां पद भी देखिए। मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा, और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा, और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। मृत्यु की मृत्यु, मौत की मौत, मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा। प्रकाशित वाक्य 20 का 15वां पद भी पढ़ लीजिए। 20-15 प्रकाशित वाक्य। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। 14 भी। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। मृत्यु और अधोलोक को आग की झील में डालेंगे। तो यशायाह ने 25:8 में बताया हुआ बात प्रकाशित वाक्य 20 का 14-15 में पूरा होता है। उसी के बारे में है। कल भी हमने देखा पहला कुरिन्थी 15 अध्याय में पौलुस प्रेरित ने जो कहा, आखिरी जो दुश्मन हरा दिया जाएगा वो मृत्यु है। मृत्यु उसके 26वां पद में 15 का 26 पहला कुरिन्थियों। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। हाँ, तो यशायाह ने पुराने नियम में बताया हुआ बात या नया नियम में भी उठा करके बताया। तब है परमेश्वर हमारी आंखों से आंसू पोंछेंगे। वो सब हम 21 अध्याय प्रकाशित वाक्य 4 से लेकर के पदों में पढ़ते हैं। उसमें फिलहाल हम नहीं जाएंगे, समय हमारा बहुत उसमें हो जाएगा। तो पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, और पुराने नियम में उसके बारे में सबसे खास सूचना पिछले दिनों में भी हमने देखा। अय्यूब की किताब 19 अध्याय 23 से लेकर 27 तक की पदों में है। पिछले दिनों में हमने देखा था, इसीलिए वापस उसमें नहीं जाएंगे। अय्यूब 19 का 23 से 27 तक, जहां अय्यूब ने कहा कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, वो एक दिन पृथ्वी पर खड़ा होगा। उस दिन मैं अपने शरीर के साथ उसको देखूंगा, औरों की आंखों से नहीं वरन अपने की आंखों से उसे मैं देखूंगा। हाँ प्यारों, पुराने नियम मृतकोत्थान के बारे में, शारीरिक पुनरुत्थान के बारे में
अमरता की ओर पुनरुत्थान के बारे में हमें बताते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु का भी मृत्यु हो जाएगा, मतलब बाद में कोई मर नहीं सकते। अब हम नया नियम में देखते हैं। नया नियम में एक खास वचन है, वो है 2 तिमोथी 1:10। 2 तिमोथियुस 1:10। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस समाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। ये हो सके तो इस वचन को कंठस्थ कर देना, याद कर लेना। यीशु मसीह के द्वारा हमको क्या प्राप्त हुआ? बहुत से लोग प्रचार करने के समय भी प्रचार करते और सिखाते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा हमको चंगाई मिला, हमको आशीष मिला, हमको गाड़ी मिला, हमको मकान मिला। छोड़ दो, वो कुछ देने के लिए नहीं था। यीशु मसीह स्वर्ग से यहाँ आया। आपने देखा कि यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी पर आने से पहले ही मरे हुओं में से लोग जिंदे हुए थे। लेकिन वे सब कैसे जिंदे हुए थे? मरणहार शरीर में। लेकिन प्यारों, प्रभु यीशु मसीह की प्रकट होने से, प्रभु यीशु मसीह की मानव रूप में आने से हमको क्या क्या मिला? क्या क्या मिला? एक बार और उस वचन को पढ़िएगा। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। जीवन और अमरता को सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर ने प्रकाशमान किया। जीवन, कौन सा जीवन? आनंद जीवन। कौन सा जीवन? अनंत जीवन। का जीवन। कौन सा जीवन? परमेश्वर का जीवन। मैंने 3 बात बताया जीवन के बारे में। परमेश्वर का जीवन, आनंद जीवन, बहुतायता का जीवन। यह सब यूहन्ना का मास्टरपीस है। यूहन्ना बताने वाली बात है। यूहन्ना 3:16 में है आनंद जीवन। यूहन्ना 10 में है बहुतायता का जीवन। और यूहन्ना 17-18 में है कि परमेश्वर का ही जीवन। हाँ प्यारो, पौलुस भी वही बात हमें बताते हैं, आनंद जीवन। तो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने क्या प्रकाशमान किया? जीवन, अर्थात आनंद जीवन, अर्थात बहुतायता का जीवन। हालेलुया। और पौलुस बताता है, जीवन अगर उस प्रकार प्रकट होता है तो मृत्यु दूर चला जाता। इसीलिए बोला अमरता को यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान हुआ। मसीह की जी उठने तक अमरता के बारे में आम पहचान लोगों को नहीं थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आम लोगों के सामने अमरता को प्रकट किया। इसीलिए जब हम कहते हैं कि पुनरुत्थान, उसका मतलब लाजर जैसा पुनरुत्थान नहीं, फिर किसके जैसा? यीशु मसीह के जैसा एक पुनरुत्थान। समझना, लाजर जैसा एक पुनरुत्थान नहीं। वो शायद पौलुस के द्वारा भी, पतरस के द्वारा भी, एलिया और एलीशा के द्वारा भी हो सकता, शायद हमारे द्वारा भी हो सकता है एक चमत्कार। ये पुनरुत्थान, मरा हुआ एक आदमी
जिसका श्वास बंद हो गया था, हो सकता हमारी प्रार्थना के द्वारा ऐसा कोई व्यक्ति जिंदे हो जाए, लेकिन मतलब नहीं कि वो फिर नहीं मरेगा, कभी मरेगा। तो एक चमत्कारी पुनरुत्थान हमारे द्वारा भी हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा जो प्रकट हुआ पुनरुत्थान वो अमरता का पुनरुत्थान है, एक अमरता का पुनरुत्थान। प्रेज़ द लॉर्ड, अमरता का पुनरुत्थान। तो नया नियम में वो बात हम देखते हैं। उसके अलावा हम लोग बाकी पुनरुत्थान के बारे में 1 कुरिन्थी 15 में से काफी वचनों को देखा है, काफी वचनों को देखा। तो इसलिए दोबारा उन चीजों को देखने के लिए मैं नहीं चाहूंगा। अब हमने इतना देखा कि पुराने नियम में भी नया नियम में भी पुनरुत्थान का प्रमाण हमें मिलता है, प्रमाण हमें मिलता है। दो मुख्य प्रकार के पुनरुत्थान को भी देखा। तो हम पहले वाले को हटा देते हैं, हम दूसरे वाले पुनरुत्थान को लेते हैं। कौन सा पुनरुत्थान? अमरता का पुनरुत्थान, रिसरेक्शन टू इमॉर्टैलिटी, रिसरेक्शन टू इनकरप्टिबिलिटी। अमरता की ओर का पुनरुत्थान को हम अभी लेते हैं। 1 कुरिन्थियों 15 का 52 को पढ़िएगा। इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं है? 52 और यह संदर्भ पलक मारते ही अंतिम तुरी फूकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। अविनाशी दशा में। अगला पद बढ़िएगा, 53। क्योंकि अवश्य है, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। देखा, नाशवान अविनाश को, मरणहार अमरता को पहन ले। तब क्या होगा? अगला वचन, और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। इसीलिए 55वां पद में हम नारा लगाते हैं, 55, हे मृत्यु तेरा जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, 56 कहाँ रहा? तो वहां बताया है मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। देखिए, मृत्यु का जय, मृत्यु का डंक, ये दोनों ही नाकाम हो जाते हैं। नाशवान अविनाशी को, मरणहार अमरता को पहन लेंगे। तो ये पुनरुत्थान के बारे में हम देखते हैं। इस पुनरुत्थान को हम फिर से 2 भाग में बांटेंगे। ये अविनाशी दशा का पुनरुत्थान, अमरता का पुनरुत्थान को हम फिर से 2 भाग में बांटेंगे। ठीक है? उसमें पहला पुनरुत्थान, समझ में आ रहा ना? नंबर डालोगे तो उल्टा सीधा मत होना। पहले पुनरुत्थान का मुख्य 2 भाग, मरणहार शरीर में होने वाला पुनरुत्थान, अमरता में होने वाला पुनरुत्थान। हमने अमरता वाला पुनरुत्थान को फिर से ले लिया, उसको फिर से 2 भाग कर दिया। वो है पहला पुनरुत्थान और दूसरा पुनरुत्थान। ठीक है ना? अमरता का पुनरुत्थान को 2 भाग में हम करेंगे। उसमें पहला पुनरुत्थान को हम लेते हैं अभी।
अमरतता में होने वाले पुनरुत्थान, अमरतता का जो पुनरुत्थान, उसका पहला हिस्से को हम देखने की कोशिश करेंगे। उसमें उसका अलग अलग नाम दिया गया है, अलग अलग नाम। ठीक है, ये अमरतता का पुनरुत्थान में पहला हिस्सा, उसका अलग अलग नाम बताने जा रहा हूं। आप लिखने वाले लिख सकते हैं। उसमें पहला, उसका नाम पहला पुनरुत्थान है। ठीक है, पहला पुनरुत्थान, प्रकाशित वाक्य 20:4। जल्दी जल्दी दिखाओगे, पढ़ोगे तो ठीक, नहीं तो मैं बोलता फिर जाऊंगा। मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उस मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। 5वां वचन 5। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। पहला मृतकोत्थान या पहला पुनरुत्थान। उसका दूसरा नाम, ये अगला पद भी पढ़िएगा। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। इसमें उसका दूसरा नाम दिया है पवित्र लोगों के पुनरुत्थान, पवित्र लोगों के पुनरुत्थान। और उसका तीसरा नाम भी वही दिया है 6 पद में, धन्य लोगों के पुनरुत्थान या धन्य पुनरुत्थान भी बोल सकते हैं। तो प्रथम पुनरुत्थान, पवित्र लोगों के पुनरुत्थान, धन्य पुनरुत्थान या धन्य लोगों के पुनरुत्थान। तो 3 नाम यही हमें मिला है। चौथा नाम लूका 14:14, चौथा नाम लूका 14:14 मैं बोलकर चला जाता हूं कि धर्मियों का पुनरुत्थान। ले लिया तो पढ़ लीजिए। तब तू धन्य होगा क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। धर्मियों के जी उठना, रिसरेक्शन ऑफ द जस्ट। तो पहला नाम है फर्स्ट रिसरेक्शन, देन रिसरेक्शन ऑफ द सेंट्स, resurrection of the blessed ones, and resurrection of the just or resurrection of the righteous people. धर्मियों का पुनरुत्थान। पांचवा नाम उत्तम पुनरुत्थान, उत्तम पुनरुत्थान। इब्रानियों 11:35, इब्रानियों 11:35। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया। कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। उत्तम पुनरुत्थान, बेटर रिसरेक्शन, उत्तम पुनरुत्थान। छठवां नाम फिलिपियों 3:11 में से शायद कल हम पढ़े थे। वहां लिखा था मरे हुओं में से पुनरुत्थान, मरे हुओं में से पुनरुत्थान। हाँ, मरे हुओं में से जी उठने का पद तक पहुंचो। ए रिसरेक्शन फ्रॉम अमंग द डेड, ए रिसरेक्शन फ्रॉम अमंग द डेड। इंग्लिश में उसका गलत यहाँ पर दिया है,
It's not the resurrection of the dead, resurrection from among the dead. മരിച്ച हुओं के बीच में से മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നുമുള്ള പുനരുത്ഥാനം, മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നുമുള്ള പുനരുത്ഥാനം. तो मरे हुओं के बीच में से होने वाला पुनरुत्थान है. Praise God. और 7वां नाम है यूहन्ना 5 का 25 और 28 में हमने देखा. मैं तुमसे सच-सच कहता टू लाइफ. 28वां पद पढ़िएगा. 28. इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे. हाँ. 29. जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे. तो 28-29 में लिखा जीवन के पुनरुत्थान, रिसरेक्शन unto life, resurrection of life or resurrection unto life. So जीवन के पुनरुत्थान, जीवन के पुनरुत्थान. Praise God. तो इस प्रकार परमेश्वर के वचन में जो है अलग अलग नाम इसके लिए दिया है. एक 8वां नाम दानियल 12 का 2 अभी हम लोग पढ़े थे, वो है रिसरेक्शन टू इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन की ओर पुनरुत्थान. अभी हम लोग पढ़े थे उसको 12 का 2 दानियल में. कितने? सदा के जीवन के लिए, सदा के जीवन के लिए. तो सदा के जीवन या इटर्नल लाइफ, एवरलास्टिंग लाइफ, अनंत जीवन के लिए होने वाला रिसरेक्शन है. तो प्यारो, ये है हमारी आशा, ये है हमारी आशा. इसका और एक नाम हम बोल सकते हैं, 9वां नाम 1 कुरिन्थी 15 का 23वां पद से. 1 कुरिन्थी 15:23. परंतु हर एक अपनी अपनी बारी में होंगे. पहला फल मसीह, फिर मसीह के लोग मसीह की आने पर. तो ये 9वां नाम है मसीह के लोगों के पुनरुत्थान, मसीह के लोगों के पुनरुत्थान. Resurrection of those who belong to Christ. All those who belong to Christ. मसीह के लोगों के पुनरुत्थान. एक 10वां नाम भी देख करके उसको छोड़ देंगे. वो हम पिछले दिनों से पढ़ते आ रहे. 1 थिस्सलुनी 4 का 16-17 में मसीह में सोए हुओं के, नहीं तो मसीह में मरे हुओं के पुनरुत्थान, मसीह में मरे हुओं के पुनरुत्थान. तो resurrection of those who are dead in Christ, मसीह में मरे हुओं के पुनरुत्थान. देखिए, ये 10 प्रकार के अलग अलग नाम बाइबल के अंदर दिया गया है पहला पुनरुत्थान के लिए. प्यारों, ये पहला पुनरुत्थान में भागी होने वाला पवित्र जन है और धन्य है. हमको भी उसी में भाग होना चाहिए. कभी भी कोई मरे हुओं में से जी उठने की पद तक पहुंचने की कोशिश मत करे, क्योंकि हर एक पापी, हर एक दुष्ट, हर एक अशुद्ध जन का भी मृतोत्थान हो जाएगा. लेकिन हमको मरे हुओं की पुनरुत्थान नहीं, मरे हुओं में से जिलाए जाने वाला पुनरुत्थान, पहला पुनरुत्थान, धन्य लोगों के पुनरुत्थान, पवित्र लोगों के पुनरुत्थान, मसीह के लोगों के पुनरुत्थान, उसमें हमको भाग होना चाहिए. उसी के लिए पौलुस की तरह हम चाहें,
हालेलुया। पौलुस का वही कोशिश था, किसी भी तरह मरे हुओं में से जी उठने के पद तक मैं पहुंचूं। हमारे भी इरादा वो ही होना चाहिए, किसी भी रीति में मरे हुओं में से जी उठने का पद तक मैं पहुंचूं। हालेलुया। अब इस पहला पुनरुत्थान कब होगा? ये पहला पुनरुत्थान कब होगा? प्रकाशित वाक्य 20 का 4, 5, 6 में पढ़े थे। यीशु मसीह के 1000 साल के राज्य स्थापित होने से पहले, प्री मिलेनियल रिसरेक्शन, यीशु मसीह के सहस्राब्द राज्य से पहले प्रभु यीशु मसीह की 1000 साल का राज्य इसी पृथ्वी पर होगा। उससे पहले पहला पुनरुत्थान हो जाएगा, पहला पुनरुत्थान हो जाएगा। ठीक है। और पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 16-17 में हमने पढ़ा, यीशु मसीह के आने के समय में, यीशु मसीह की बादलों पर की आने के समय में मसीह में मरे हुए लोग जी उठेंगे। तो कब होगा ये? प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय। कब होगा ये? यीशु मसीह के 1000 साल के राज्य से पहले। ये है पहला मृतकोत्थान का समय। When will this resurrection happen? At the time of Christ's mid-year advent, at the rapture, and it will be completed before the commencement of the millennial reign of Christ, before the inauguration of the millennium of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के बादलों पर की आगमन से ये प्रारंभ होंगे। कि कब होगा ये पहला मृतकोत्थान का समय, कब होगा ये हम देख रहे थे। तो उसमें हमने पहला थिस्सलुनी 4 का 16 में देखा कि प्रभु यीशु मसीह का बादलों पर आगमन के समय में मसीह में मरे हुए लोग जी उठेंगे। और आखिरी में हमने देखा प्रभु यीशु मसीह 1000 साल का राज्य इसी धरती पर करेंगे, इसी धरती पर। लेकिन उससे पहले, उसका उद्घाटन से पहले मरे हुओं में से जी उठने वालों का सारे संख्या पूरे हो जाएंगे। तो वो उसका 2-3 भागों में होकर प्रभु यीशु मसीह का जो पवित्र लोग जी उठेंगे उसको हम कल देखेंगे। शायद अभी ये फिर से कटने वाली है, तो कल के लिए हम इंतजार करें।